आ गई तुम। वेलकम सुजाता। क्या करके आई हो? बताओ ना, क्या करके आई हो? सब कुछ बर्बाद करके आई हो तुम। बोलो, कुछ तो बोलो। जुबान को क्या हो गया है? सुजाता, 1000 बार कह चुका था तुम्हें, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मगर तुम और तुम्हारा लालच, पूरा हो गया तुम्हारा लालच। कितनी आसानी से उस फ्रॉड के चक्कर में फंस गई तुम। पहले ही दिन से तुम्हें कह रहा था ये डील मुझे ठीक नहीं लग रही है, मगर तुम एक दिन में करोड़पति बनना चाहती थी। क्या हुआ? सुजाता, पैसे झाड़ पर नहीं उगते। अगर वो झाड़ पर उगते तो तुमसे पहले लोग लाइन लगाकर वो पैसे छीन लेते। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। अब कुछ तो बोलो। मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? अरे बोलो सुजाता, कुछ तो बोलो। तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट क्या है? बताओ ना। अरे बोलो ना मिस नो ऑल, बताओ तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट क्या है? बताओ। देखो ते ना, है लल्ली, देखो ये सुमन कुमारी कैसा जहर भर रही है तेरे खिलाफ, और वो भी एक बच्चे के मन में। राधे राधे। मैंने तो सोची तू जरूर कोई जवाब देगी, लेकिन तू तो चुपचाप चली आई। मामा जी, एक बात कहूं, मुझ पर ना इस तरह की छोटी मोटी बातों का कोई असर नहीं। लेकिन फिर भी लल्ली, फिर भी आप मुझे अब इतना बताइए कि आजकल सुजाता मैडम का क्या हाल है? सुजाता को हाल? अरे बाकी मत पूछे, बाकी तो धुआं निकलने वाली है बस। हाँ, ऐसे वो शर्मा वर्मा तो अलग पीछे पड़े हुए, और वो मैनेजर साहब है, उसका नाम है वो मैनेजर को, हरीश। हाँ हरीश, वो अलग पीछे पड़ो। देख भाई, बम तेने बना करके हाथ में धर दियो है, अब सिग्नल भी दे दियो है तो मिसाइल भी दाग को शुरू कर दियो होगा। वेरी गुड। यानी कि मामा जी अब वक्त आ गया है कि मैं अपना घर सुजाता से वापस। हाँ, वो तो मिल ही जाएगा, बाबा का प्रॉब्लम है। देखो भाई, वहाँ के बिहारी लाल की कृपा से वो राहुल कुमार को 75 लाख को चेक तो रो दो करके आ ही गए हो है। आपने बैंक में पता लगाया? ना जे पता तो ना है लगायो कि चेक पास हुआ है कि ना है, लेकिन जब लल्ली जे पता लगा लियो है कि चेक रिटर्न ना हुआ। मामा जी, आप भी ना घुमा फिरा के बात करते हैं। अरे अगर चेक रिटर्न नहीं गया है तो इसका मतलब पास हो गया है ना? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ ना लल्ली। कछु समझ में नहीं आया, या के सामने कब हंसना चाहिए, कब चुप है जाना चाहिए, कब रोना चाहिए। वीरेंद्र भैया, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आदमी अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी नाकामयाब हो जाता है। अब सुमन भाभी को देखिए ना, उन्होंने कितनी मेहनत करके इतनी बड़ी रकम जमा की थी, पर फिर भी बात नहीं बनी। हाँ निधि, काश बात बन जाती तो एक टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। हाँ भैया, पर सुमन भाभी वो तो दोनों तरफ से घाटे में रही ना। एक तो उन्होंने अपने फ्लैट्स कम दामों में बेचे और फिर भी काम नहीं हुआ। वीरेंद्र भैया, क्या उन्हें वो फ्लैट्स वापस मिल सकते हैं? नहीं निधि, जो डील एक बार हो गई सो हो गई। पर सुमन भाभी इन पैसों का आप करेंगी क्या? निधि, ये तो सुमन भाभी से ही पूछना पड़ेगा कि वो उन रुपयों से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती हैं या फिर। भाभी आ गई, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाभी भाभी भाभी, वो वीरेंद्र निधि, मुझसे क्या पूछना, जवाब तो वीरेंद्र भैया ने दे ही दिया है ना।
भाभी मैं कुछ समझा नहीं भाभी। हाँ वीरेंद्र भैया, ये पैसा तो मैं एक नए प्रोजेक्ट में लगाऊंगी, लेकिन ये नया प्रोजेक्ट कौन सा होगा ये मैं सोच रही हूँ। बकुल, हमारा सीए आता ही होगा, फिर ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है? चुप रहो, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। एक तुम पर भरोसा कर लिया, उतना काफी है मेरे लिए। बकुल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश प्लीज, नहीं। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुमने। अब कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुआ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं फाइल्स चेक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो, यस, हाँ बकुल है। तुम कब तक आओगे? बकुल, ये कोई तरीका हुआ? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। इमरजेंसी भी आज ही होनी थी। ठीक है, आप अपनी फुर्सत से आइए, मैं तब तक फाइल्स चेक कर रहा हूं। बट माइंड यू, आई एम नॉट लीविंग द ऑफिस टिल यू कम हियर, अंडरस्टैंड? Shut up! वीरेन, नॉट अ बैड आइडिया। ये प्रोजेक्ट है तो छोटा लेकिन है अच्छा। लेकिन भैया मैं एक बात सोच रहा था कि अगर इस क्या सोच रहे हो वीरेन? अरे हमें बताओ ना, हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन... ना कम ऑन वीरेन, ये 2-3 पन्नों के प्रोजेक्ट को तुम प्रोजेक्ट कहते हो? अरे प्रोजेक्ट तो इसे कहते हैं, इसे। ये देख भैया, आप भी देखो जरा। भैया मैं तो ये कहता हूँ कि इन छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके क्या फायदा? प्रोजेक्ट करना चाहिए तो दम वाला करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। देखो मैं, इस प्रोजेक्ट की लैंड ही करोड़ों में है और ऊपर से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अमित, ये बहुत बड़ा मामला है। देखो अमित, सुरेंद्र भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर तुम खुद ही सोचो कि हमको इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत क्या है। अगेन नेगेटिव थिंकिंग। वीरेन, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। जब मैंने वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, तब भी तुम लोगों ने कुछ ऐसे कुछ कहा था, लेकिन क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट मैंने टाइम पर कंप्लीट किया और एक एक फ्लैट अपनी कीमत पर बेचा मैंने। तुम लोग समझते क्या हो? मेरा काम सुमानी कंस्ट्रक्शन के काम के जैसा है कि थोड़ा सा कंपटीशन हुआ कि मैं उससे घबराकर अपने भी फ्लैट कम दाम में बेच दूंगा। अमित, तुमको एक बात पता है कि सुमन भाभी ने वो फ्लैट्स आधे रेट पर क्यों बेच दिए? रहने दो। अमित इस बात को नहीं समझ सकता कि राम चाचा का पोषण बचाने के लिए सुमन ने ये सब किया। अच्छा, मैं तो भूल ही चुका हूं। आई एम सॉरी यार। लेकिन हुआ क्या? सुमन तो वो मकान फिर भी बचा नहीं पाई। मैं तो सुमन से बेहतर प्रांजल भाभी को समझता हूं। उन्होंने ये डील जैसे भी किया, लेकिन जो कुछ भी सोचा वो करके दिखाया। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दिखावे में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो सिर्फ काम में बिलीव करते हैं, जैसा ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। ये क्या है दादाजी? आज तो आप टीवी ऑन करना ही भूल गए। नमस्कार, सम्राट टीवी की ओर से मैं सुरभि तिवारी टुडेज लेडीज प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। कौन कहता है कि औरत की जिंदगी
सिर्फ घर की चार दीवारी और चूल्हा चौका तक सीमित है। आज की नारी का लक्ष्य बदल गया है। उसकी नजर ना केवल धरती पर बल्कि आसमान तक पहुंच चुकी है। आइए आज के इस प्रोग्राम में आपको मिलवाते हैं मिसेस सुमन सुमानी से। नमस्ते। सुमन जी घर में रहकर अपना फर्ज निभाने के साथ साथ घर के बाहर इस शहर में न जाने कितने बेघरों के लिए घर बनाए। अरे राधे राधे साहब, अकेले अकेले चाय पानी। अरे हमको सुमन जी आपके इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। अरे सुमन जी, तो आपके हमने बारे सुमन मीडिया देखा था। और स्कूल में आने के लिए आपकी जो प्रेरणा है उनके बारे में हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। रही बात प्रेरणा की, तो मैं मशहूर सोमानी घराने से हूँ जो बिल्डर्स लॉबी में एक बहुत ही बड़ा नाम है। मेरे बड़े पापा दुर्गा प्रसाद सोमानी जी कंस्ट्रक्शन लाइन की वो हस्ती है जो मेरे साथ साथ न जाने कितने लोगों की प्रेरणा है। वाह दादाजी, तुझे तो छा गए हो। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ मैं अपनी ताई माँ का जिक्र करना चाहूंगी जो मेरे बड़े पापा की ही नहीं बल्कि मेरी भी प्रेरणा है। मेरी नजरों में हर घर के सारे बड़े उस पेड़ की तरह होते हैं जिनके साए में बच्चे फलते हैं, फूलते हैं और बड़े होते हैं। हर औरत के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है, जहाँ उसके सास ससुर उसे माता पिता का प्यार देते हैं, उसे संभालते हैं, उसे हौसला देते हैं, उसे कुछ करने की उम्मीदें देते हैं। इस मामले में मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे माता पिता जैसे सास ससुर मिले हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिजनेस के संस्कार मैंने सिर्फ अपने ससुराल में सीखे हैं। मेरे पापा नारायण प्रसाद जी खुद एक बिल्डर रह चुके हैं और मेरे भैया अभी भी इसी लाइन में हैं। शायद इन्हीं से मैंने वो बिजनेस टैक्टिक सीखी है। जोक्स अपार्ट, इन दोनों के रहते हुए मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से कभी नहीं घबराती, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने कहीं गलती कर भी थी तो पापा और भैया दोनों मुझे संभाल लेंगे। और मैं अपनी प्यारी सी मम्मी को कैसे भूल सकती हूँ। आई एम रियली लकी। इस जिंदगी में मुझे दो मम्मियों का प्यार मिला है और एक प्यारी सी सहेली जैसी भाभी का भी। सुरभि जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। अगर घर के सारे लोग मिलकर बिजनेस करें तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। रिश्तेदारी में जो पार्टनरशिप होती है उसमें भी स्वार्थ होता है। आजकल लोग सिर्फ पत्तों में उलझते जा रहे हैं, बेचारे पेड़ के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और जो लोग इन पत्तों को हवा देते हैं वो ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे बड़े भाई, देवर, छोटी बहन, जिनके हौसले के बिना कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल नामुमकिन नजर आती है। मुझे इन सब लोगों का साथ मिला है, इसीलिए आज मैं मकान नहीं घर बना पा रही हूँ। जी हाँ, घर में और मकान में फर्क होता है। And as a woman, I can really understand this difference. प्रॉब्लम्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हर सक्सेसफुल इंसान का हम हमेशा आज ही देखते हैं। कोई ये नहीं देखता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उस इंसान को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसे क्या क्या खोना पड़ा। मैंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोया है। अब आप इसे मेरा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस समझ सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जो कुछ भी खोया है, एक ना एक दिन मैं उसे पाकर ही रहूंगी।
Here comes the businesswoman of our house. Welcome, भाभी, welcome. वाह सुमन, तुमने तो कमाल कर भाई, हमें तो पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा बोलती हो। क्या इंटरव्यू दी तुमने? आफ्टर ऑल ये भाभी किसकी है? एक्सक्यूज मी, हम दोनों की। हाँ ठीक है। हाँ, तुम दोनों की भाभी है तो मेरी भी कुछ लगती है। क्यों साहिबा? जीजू। वैसे सुमन, तुम्हारा इंटरव्यू था कमाल का। कमाल, सुपर भाभी, सुपर। या भाभी वो वेरी गुड, थैंक यू। वेल डन सुमन। वाह, क्या इंटरव्यू था, क्या स्पीच दी तुमने, क्या एग्जाम्पल्स दिए, मानना पड़ेगा। ऐसा लगा था कि इंटरव्यू में तुम नहीं बल्कि मैं बोल रही हूँ, है ना मामा जी? लेकिन एक बात और थी, I mean, मुझे तो लगा कि तुम्हारा ये टीवी शो 1 घंटे तक चलेगा, मगर ये तो बहुत जल्द खत्म हो गया। I mean, तुम्हें कुछ ज्यादा फुटेज नहीं दिया। हाँ, ये बात तो है लल्ली, मैंने भी महसूस करी। भाई जाने कब ससुरो शुरू हो, अब कब खत्म हो गया पता ही ना चला। मामा जी, आपने भी देखा? हाँ साहब। कैसा लगा? अरे वो क्या मतलब है? इनसे क्या पूछती हो, मुझसे पूछो ना सुमन। देखो सुमन, तुमने तो अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सभी को लपेट लिया। अच्छी बात है। क्या है ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी ही पड़ेगी ना। लेकिन एक बात और थी सुमन, तुमने सबके बारे में कहा अपने इंटरव्यू में, लेकिन अमित को तुमने कोई अहमियत नहीं दी। उसके बारे में तो तुमने बात ही नहीं की। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में अब अहमियत है कि नहीं अमित की, यू नो, है ना? अब चलते हैं। अच्छा, राधे राधे लल्ली। अमित, सो रहे हो? हाँ। अमित, तुमने मेरा इंटरव्यू देखा? नहीं देखा, भूल गया। भूल गए? हाँ बाबा, भूल गया। अब नहीं देखा तो नहीं देखा, फिर टेलीकास्ट होगा तब देख लूंगा। अमित, फिर भी अगर आज देखने को सुमन, तुम्हारा इंटरव्यू देखने की मुझे क्या जरूरत है? सारी दुनिया ने देख लिया ना, वो बहुत है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स मैं अच्छे से जानता हूं। अब इसके लिए टीवी के सामने मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, इसकी क्या जरूरत है? एनीवे, गुड नाइट।